Dear students, now we are going to the episode of second of life process. पिछले वीडियो में मैंने आपको प्लांट का न्यूट्रिशन बताया था। अब उसके कुछ फोटोसिंथेटिक एक्सपेरिमेंट मैंने कल नहीं बताया था, वो आज मैं इसको डील करने जा रहा हूँ। आपका टॉपिक है फोटोसिंथेटिक एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली आपके सिलेबस में इससे 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला, जैसे आपको कल मैंने बताया था कि द नेसेसरी कंडीशन फॉर फोटोसिंथेसिस इज प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सेकंड प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, तीसरा इवोल्यूशन, ये दोनों था, वो प्रेजेंस होनी चाहिए सनलाइट की और क्लोरोफिल की। और एक और इसका एक्सपेरिमेंट पूछा जाता है, इवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ CO2। ये 3 जो प्रेजेंस हैं, इस 3 को बराबर एक्सपेरिमेंट के थ्रू पूछा जाता है। एक इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन का भी पूछा जाता है, लेकिन वो आपके क्लास 10 में नहीं। क्लास 10 में स्पेशली ये 3 एक्सपेरिमेंट पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी फोटोसिंथेटिक एक्सपेरिमेंट होते हैं उसके लिए जो केमिकल्स की आवश्यकता पड़ती है टेस्ट के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए, वो 3 केमिकल्स होते हैं जिसका आप नोट कर लेंगे। पहला होता है एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा होता है एल्कोहल, और तीसरा होता है आयोडीन सॉल्यूशन। बस इस 3 ही केमिकल से आप फोटोसिंथेटिक के सारे एक्सपेरिमेंट को इजी वे में आप कर सकते हैं। अब इनका आप काम भी जान लो कि एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड करता क्या है। तो एक्चुअली दिस एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड is used for absorption of CO2। एक्चुअली इसका यूज कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए किया जाता है। दूसरा, एल्कोहल का जो यूज है, इनका यूज हम क्यों करते हैं? इट इज यूज्ड फॉर डी-स्टार्चिंग। अब डी-स्टार्चिंग मीन्स क्या हुआ? सिंपली इसको आप कह सकते हैं फेडिंग ऑफ कलर। मीन्स लीफ के ऊपर जो आप कलर देखते हो, ग्रीन कलर, डिफरेंट कलर्स, अगर आप उस कलर को डीकलराइज करना चाहते हो, उसके कलर को हटाना चाहते हो, तो बस एल्कोहल में उसको बॉयल कर देंगे। जब ही हम एल्कोहल में उसको बॉयल करेंगे उसके कलर फेड हो जाएंगे। और तीसरा होता है आयोडीन सॉल्यूशन, और इसका क्या काम है कि व्हेन दिस आयोडीन कम्स इन कांटेक्ट ऑफ स्टार्च, एक्चुअली आयोडीन का जो कलर होता है वो ब्लू होता है। अब ये जब आयोडीन जब स्टार्च के कांटेक्ट में आता है, कार्बोहाइड्रेट के कांटेक्ट में आता है, तो इसका कलर क्या हो जाता है? ब्लू ब्लैक हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्लू ब्लैक। तो एक्चुअली ये 3 केमिकल्स होते हैं जिसका यूज हम फोटोसिंथेटिक एक्सपेरिमेंट में करते हैं। अब आप देखिए कैसे हम एक्सपेरिमेंट को शो अप कर रहे हैं। सपोज कीजिए आपको मिला कि you have to show that sunlight is necessary for photosynthesis। सूरज की प्रकाश जरूरी होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। कैसे शो करेंगे? सिंपली आपको फोटोसिंथेटिक एक्सपेरिमेंट करना है तो आप एक क्या करेंगे, पॉटेड प्लांट ले लेंगे। एक प्लांट ले लिए छोटा सा, इस तरह का प्लांट आप ले लिए, कोई छोटा सा, इसमें लीफ लगे हुए हैं इनके,
डिफरेंट डिफरेंट लीफ लगे हुए हैं ऐसे। ये प्लांट आप ले लीजिए। आपको दिखाना है कि सनलाइट जरूरी है, इट इज नेसेसरी। कैसे दिखाएंगे? आप क्या करना कि इस पौधे जो पॉटेड प्लांट आप लिए हो, इस प्लांट के किसी एक लीफ पर बीच में एक ब्लैक स्ट्रिप लगा देना है आपको। ब्लैक स्ट्रिप लगा दिया, काला रंग का पूरा एक टुकड़ा लगा दिया मेटल का, और इसको धूप में वैसे ही छोड़ दिए सनलाइट में। होता क्या है, सनलाइट तो यहाँ नहीं पड़ रहा है, बाकी हिस्सा में पड़ रहा है। शाम को या 2-3 दिन बाद आप इसको क्या करेंगे कि इस लीफ को तोड़ लेंगे, प्लग कर लेंगे। इससे तोड़ लिए, तोड़कर उसको आप क्या करोगे, एल्कोहल में बॉयल करना है। उस लीफ को इसमें डाल के इसमें बॉयल कर देना है। बॉयल करने से क्या होगा, लीफ का जो कलर है वो डीकलराइज हो जाएगा, वो कलर हट जाएगा। अब उसको आप क्या करोगे, अब लीफ को ऐसे ले लिए, ये आपका लीफ हो गया। अब इस पे कोई कलर नहीं है, एकदम एक तरह का है। अब आप क्या करोगे, इसको कॉटन से इस पे का जो भी अल्कोहल होगा वो पूछ लेंगे, और उसके बाद इस पे आयोडीन सोल्यूशन इस पे डालेंगे। जब ही आप इस पे सोल्यूशन डालेंगे तो ये दोनों हिस्सा जो था ये एकदम कोई कलर नहीं, ये फेडेड कलर रहेगा, फेडेड कलर। लेकिन ये सब क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा। तो इससे क्या प्रूफ मिला, इससे प्रूफ मिला कि जिस हिस्सा को मैंने ढक दिया था वो हिस्सा सनलाइट नहीं लिया, जिसके चलते वो फोटोसिंथेसिस नहीं किया, और नहीं किया तो यहाँ पे उसका स्टार्च का फॉर्मेशन यहाँ नहीं हुआ, और स्टार्च जब नहीं हुआ तो आयोडीन यहाँ गया तो कोई अंतर नहीं पड़ा, और जहाँ स्टार्च बना वहाँ ब्लू ब्लैक हो गया। तो इस तरह आप प्रूफ कर सकते हो कि सनलाइट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे हम चलते हैं, सेम वैसे ही है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होता है, उसमें भी आप एक पॉटेड प्लांट ले लो। इस पॉटेड प्लांट का एक लीफ ले लो, ये लीफ। इस लीफ के क्या करो कि हाफ पोर्शन को एक बीकर में इतना दूर पे बंद कर देंगे, बीकर के अंदर पूरा क्लोज कर देंगे, और ये प्लांट धूप में ही है। और इसमें क्या करेंगे कि एल्कोहलिक KOH डाल देंगे। आपको मैंने बताया एल्कोहलिक KOH का क्या काम है, एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2। तो इस बीकर में जो CO2 अवेलेबल होंगे उसको ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और फिर इसको धूप में रख देंगे। शाम तक रखेंगे, क्या होगा, इस हिस्सा को लाइट भी मिल रहा है, CO2 भी मिल रहा है, और इस हिस्सा को क्या मिल रहा है, केवल लाइट मिल रहा है, CO2 नहीं मिल रहा है। और यहाँ प्लांट से वाटर जा रहा है, H2O जा रहा है यहाँ, लेकिन यहाँ CO2 नहीं मिल रहा है। सेम प्रोसेस वैसे ही है। फिर इसको तोड़ लेंगे, तोड़ के उसको किस में डालेंगे, एल्कोहल में डालेंगे, बॉयल करेंगे। बॉयल करने पे उसका फेड हो जाएगा कलर, और फिर उस पर आयोडीन सोल्यूशन आप डालोगे, वो वहाँ पे कोई कलर नहीं दिखाएगा, यहाँ ब्लू ब्लैक हो जाएगा। इसे आप प्रूफ कर सकते हो। सिंपल एक्सपेरिमेंट है, जो भी एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमने कल डिवाइड किया था हेट्रोट्रॉपिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, या आप हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो था उसको मैंने 3 पार्ट्स में आपको कल मैंने बताया था कि सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन था। अब हम आगे जाते हैं तो होलोजोइक न्यूट्रिशन करने वाले जो एनिमल्स होते हैं, उन एनिमल्स में भी क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ फूड आइटम। फूड के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ फूड के आधार पे वो जो हेट्रोट्रॉफ्स जो थे, इनको 3 पार्ट्स में हम लोग बांट देते हैं। एक को बोलते हैं हर्बीवोरस,
हर्बीवोर्स, दूसरे को बोलते हैं कार्निवोरस और तीसरे को बोलते हैं ओमनीवोरस। ये जो टाइप्स हैं ये अकॉर्डिंग टू फूड है, ऑन द बेसिस ऑफ फूड है। अब हर्बीवोरस मतलब जो हर्ब्स खाए, प्लांट केवल खाए, ग्रीन लीव्स खाए, प्लांट प्रोडक्ट खाए, वो सबको क्या कहते हैं? हर्बीवोरस। कार्निवोरस मतलब जो फ्लैश खाए, जो मांस खाए, मांस खा के ही रहे, वो कार्निवोरस। और ओमनीवोरस होते हैं जो दोनों खाए, प्लांट एज वेल एज एनिमल दोनों खाए, वो क्या कहलाते हैं? ओमनीवोरस। ये हम बहुत दिन से 6 से पढ़ते आ रहे हैं क्लास से, तो इसमें कोई रूप नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब देखिए एनिमल्स में हम अब न्यूट्रिशन पढ़ने जा रहे हैं। तो एनिमल के न्यूट्रिशन के जो स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को हम बांटते हैं इंजेशन में, इंजेशन, फिर होता है डाइजेशन, फिर होता है एब्जॉर्प्शन, फिर होता है एसिमिलेशन और फिर होता है इजेशन। ये 5 स्टेप्स होते हैं जिस स्टेप्स में एनिमल के न्यूट्रिशन कंप्लीट होते हैं। तो अब इन सब के नाम का मीनिंग क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस 5 स्टेप्स? इंजेशन, इंजेशन का सिंपल मतलब होता है टेकिंग ऑफ फूड, टेकिंग ऑफ फूड, या आप इसको ईटिंग भी कह सकते हैं, ईटिंग ऑफ फूड। खाना खाने, खा लेना, टेक ले लेना, क्या कहलाता है? इंजेशन। लेकिन यहाँ डाइजेशन जो हुआ, इसका मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ फूड मटेरियल्स इनटू लिक्विड मॉलिक्यूल्स, मतलब इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। तो ये कहलाता है डाइजेशन। अब ये जो डाइजेशन प्रोसेस है, आपने यहाँ इंजेशन कर लिया, भोजन ले लिया अपने माउथ के अंदर, यहाँ तक ला लेना ही इंजेशन कहलाएगा। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड योर माउथ, दैट इज कॉल्ड इंजेशन। अब शुरू होती है डाइजेशन। तो डाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स। तो ब्रेक डाउन ये कहां से शुरू हो गया? माउथ से ही। तो इसमें क्या होती है कि इस डाइजेशन प्रोसेस में तोड़ना होता है। तो तोड़ना 2 मेथड से बॉडी करता है, एक फिजिकल मेथड से करता है और एक केमिकल मेथड से करता है। फिजिकल मेथड का मतलब हुआ चीविंग, ग्राइंडिंग, जो दांतों से करते हैं हम लोग, और केमिकल मेथड का मतलब हुआ बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम। जितने एंजाइम्स होते हैं उनके द्वारा तोड़ना क्या कहलाएगा? केमिकल डाइजेशन। और फिजिकल डाइजेशन का मतलब हुआ सिंपली च्यूइंग, ग्राइंडिंग, ये जो दांत से हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल डाइजेशन। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो तीसरा प्रोसेस आती है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब कर लेना। तो इसमें हम क्या लगा देते हैं? ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जब हम डाइजेशन के बारे में बताएंगे तो इंजेस्टेड फूड कहेंगे, जब हम एब्जॉर्प्शन के बारे में बताएंगे तो डाइजेस्टेड फूड कहेंगे, जब हम एसिमिलेशन के बारे में बताएंगे तो एब्जॉर्ब फूड कहेंगे, और जब इजेशन के बारे में बताएंगे तो एसिमिलेटेड। सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो यहाँ एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि जो ब्रेक डाउन करके फूड पार्टिकल्स जो लिक्विड फॉर्म में आ चुके हैं, उनका ब्लड के साथ मिल जाना थ्रू इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के थ्रू, तो वो क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन। मतलब अ मेथड इन विच डाइजेस्टेड फूड passes through intestine। आप लिख भी सकते हैं a method by which the digested food passes through intestine wall into blood stream is called
एब्जॉर्प्शन। क्लियर। अब आते हैं हम एसिमिलेशन में। एसिमिलेशन का मतलब हुआ कि जब ये फूड का जो डाइजेस्टेड फूड था जो ब्लड स्ट्रीम में मिल गया, इस ब्लड वाले पाइप में मिल गया, तो अब आता है एसिमिलेशन। मिलने के बाद वो सारे बॉडी ऑर्गन्स के पास जाएगा और वहां क्या दे देगा, एनर्जी देगा। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है हर जगह जाके थ्रू द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एसिमिलेशन। और लास्ट में आता है इजेशन, मतलब द अनवांटेड अनडाइजेस्टेड फूड which is not fit for our body or human body or animals, they are removed out from their body, उनको अब आउट किए जा रहे हैं, that is called egestion। तो actually these are the 5 steps of nutrition in animals। फर्स्ट इज इंजेशन, जिसमें फूड लेना होता है, फिर डाइजेशन मतलब ब्रेक डाउन, एब्जॉर्प्शन मतलब उस टूटे हुए फूड को ब्लड में मिला लेना, फिर एसिमिलेशन मतलब वो टूटे हुए जो फूड पार्टिकल्स है जो ब्लड में मिला, अब वो ब्लड के थ्रू सारे ऑर्गन्स के पास चला गया जहाँ पे वो अपना डिफरेंट प्रोसेस से एनर्जी इवॉल्व होगा, और फिर होता है इजेशन, मतलब जो बेकार का चीज़ है वो वहाँ से निकल जाना। तो ये होते हैं स्टेप्स। अब हम शुरू करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। ये देखिए अमीबा इसलिए कि अमीबा हमारा सबसे यूनिसेलुलर एनिमल्स होता है, और इसके बारे में हम आपको यहाँ बताएंगे कि अमीबा, जिसको हम नेक्ड आई से भी नहीं देख सकते हैं, वो भी ये न्यूट्रिशन के इन 5 प्रोसेस को पूरा करता है। एक्चुअली अमीबा का कोई शेप नहीं होता है। अमीबा हैज नो डेफिनिट शेप। आप ऐसे कुछ भी बना सकते हो, इस तरह करके ये अमीबा हो जाएगा। बस एक न्यूक्लियस दिखा देना है, ये न्यूक्लियस हो गया। एक वैक्यूल्स दिखा देना है, फूड वैक्यूल्स। अब इसका जो ये साइटोप्लाज्म वाला पार्ट्स आगे निकला रहता है, जो एडवांस रहता है, एडवांस इन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, देखिए स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब पैर। फॉल्स पैर है, मतलब ये झूठा पैर है, बट बाय दिस स्यूडोपोडिया इट ऑब्टेन देयर फूड, इट हेल्प इन मूवमेंट। ये सारे काम अपने इस स्यूडोपोडिया से ही करते हैं, चाहे वो फूड लेना हो या कहीं मूव करना हो, जो भी काम करना है इसी से करते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है कि बाय विच ऑर्गन, चाहे बाय विच पार्ट अमीबा ऑब्टेन देयर फूड, तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, स्यूडोपोडिया। अब ये अमीबा मैंने बनाया, सपोज कीजिए कोई फूड मटेरियल है, तो यहाँ पे अब अमीबा महोदय ऐसे आएंगे और अपना ऐसे, अब ये देखिए यहाँ फूड हो गया। अभी धीरे धीरे क्या करेंगे, अपना ये इंड निकालेंगे, ये इंड निकालेंगे, ऐसे निकाल लेंगे और लास्ट में ऐसे इसको कैप्चर कर लेंगे। तो कैप्चर कर लिए, फूड अंदर कर लिए, तो ये प्रोसेस कहलाया इंजेशन। देखिए फूड ये ले लिया, यहाँ आया, अपना इस इंड को बढ़ाने लगा ये दोनों तरफ, और बाद में इसको मिला दिया, इंजेशन। जब ही ये अंदर आया तब इसके अंदर के सारे जो केमिकल्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो सब एंजाइम्स इस पे एक्टिव हो जाएंगे। एक्टिव हो जाएंगे तो ये शुरू हो गया क्या चीज, डाइजेशन। देखिए फिर जब डाइजेशन हो जाएगा तो फिर अगले स्टेप में क्या होगा कि उस फूड पार्टिकल से अब एनर्जी चारों तरफ, मतलब उससे चारों तरफ उसके बॉडी में मिलेगा। तो ये क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अगले स्टेप में क्या होगा कि वो एनर्जी सारे बॉडी पार्ट्स में, जो भी है यूनिसेलुलर है तो इसमें तो कोई पार्ट्स ही नहीं है, सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। और बाद में फिर अमीबा के एक तरफ कुछ निकल जाएगा, दैट इज कॉल्ड इजेशन। सिंपली अमीबा में देखिए फूड पार्टिकल्स लिया, अंदर एंजाइम एक्टिव हुआ, इसको तोड़ा, तोड़ने के बाद ये सारे जगह पहुंचा, फिर ये पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यहाँ आउट हो गया, 5 प्रोसेस हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं तो ह्यूमन, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग देखेंगे।
एक और उसमें हम आपको पहले लिख लेते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मैं आपको बता दूं एक नोट में, अमीबा के जैसा पैरामीशियम भी होता है। पैरामीशियम एक्चुअली वो हाफ सूज के लाइक उसका स्ट्रक्चर होता है, ऐसे होता है उसका स्ट्रक्चर। और इसमें जो होता है वो फूड पार्टिकल्स उसमें सीडोपोडिया पकड़ता था, और इसमें क्या होता है कि सीलिया निकले रहते, हेयर लाइक कुछ निकले रहते हैं स्ट्रक्चर, जिसको सीलिया कहा जाता है। इसी सीलिया से वो फूड पकड़ते हैं और उसको ला के यहाँ रखते हैं, इसको माउथ कहा जाता है, और फिर यहाँ से वो बॉडी के अंदर जाता है। तो ये पैरामीशियम में भी सेम प्रोसेस होती है। इसमें दो टर्म आपको मिलेंगे, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। पिनो मतलब पीना। तो जितने यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं जो फूड पार्टिकल्स को लिक्विड के रूप में ले, पिनो पी गए लिक्विड के रूप में लिए, दैट इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। और फैगोसाइटोसिस मतलब सॉलिड पार्टिकल्स के रूप में अगर लेते हैं, इनगल्फ करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, फैगोसाइटोसिस। आते हैं हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे। एक्चुअली ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो, उसमें दो चीज होते हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, फर्स्ट पार्ट होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव का एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा होता है ग्लैंड, और दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। यही दोनों पार्ट्स अगर हम देखें तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमको कंप्लीट होगा। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या होता है ना, कि माउथ से लेके, सपोज कीजिए कोई व्यक्ति है, इनका माउथ है, तो फ्रॉम माउथ से लेके उनके एनस तक ये जो लॉन्ग ट्यूब होता है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर arises from mouth to anus, that is called elementary canal। और उसके बाद आप तो ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में, जिसमें सिलिवरी ग्लैंड्स आ जाएंगे, लीवर आएगा, पेंक्रियाज आएगा, सब आगे देखेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको शुरू करता हूँ पॉइंट्स वाइज, कि पूरे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पार्ट्स शामिल होते हैं। एक्चुअली ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ के नीचे बढ़ेंगे तो माउथ कैविटी आएगा, माउथ कैविटी। उसके नीचे आएंगे तो ओसोफेगस आएगा, ओसोफेगस जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं। फिर इसके नीचे आएंगे तो हमारा स्टोमक आएगा, फिर इसके नीचे आएंगे तो हमारा इंटेस्टाइन आएगा। अब ये पार्ट्स होते हैं हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के। अब इन सारे पार्ट्स में जब हम शुरू करेंगे तो आपको पता है कि माउथ के अंदर 3 सिपाही होते हैं, आप सिपाही भी कह सकते हो। एक टीथ होता है, एक टोंग होता है, और एक सैलिवरी ग्लैंड होता है। और इन सब का काम आप समझ सकते हैं। टीथ का काम है चबाना, काटना, कटिंग, ग्राइंडिंग, चिविंग, और टोंग का काम है उनको मिलाना, मिक्स करना। किसके साथ? तो ये सिलिवरी ग्लैंड से जो जूस निकलता है, उस जूस को क्या कहते हैं? सलाइवा, या इसी को टाइलिन भी कहा जाता है। और इस सलाइवा के साथ ये टोंग महोदय जो इससे टूटा हुआ पार्ट्स होता है उसको मिलाते हैं। और ये सलाइवा एक्चुअली केमिकली रूप से क्या होता है? सैलिवरी एमाइलेज, ये एक एंजाइम होता है जो सलाइवा में पाया जाता है। और ये सैलिवरी एमाइलेज का मेन काम क्या है? कि इट डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट। देखिए डाइजेशन कहाँ से शुरू हो गया? माउथ से ही। जब ज़्यादा देर तक हम रोटी चबाते हैं, चावल चबाइए
पत्ता चबाइए तो आपको मीठा का अनुभव होता है। मतलब वो ज़्यादा देर तक जब आप उसको रखेंगे तो ये एमाइलेज आएगा और आने के बाद उसको क्या करेगा, तोड़ देगा, कार्बोहाइड्रेट को सिंपल ग्लूकोज में तोड़ देगा तो डाइजेशन हो गया। तो यहाँ इन सब का काम आपको मैंने बताया। फिर आगे बढ़ते हैं तो यही माउथ कैविटी के अंदर ये सब आते हैं। फिर आता है ओसोफेगस। ये जब आपका यहाँ से आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये सपोज कीजिए ये माउथ से जब भी खाना नीचे आता है तो एक ट्यूब होता है, इस ट्यूब को फूड पाइप कहा जाता है या इसी को ओसोफेगस भी कहा जाता है। और इससे फूड पार्टिकल्स नीचे आते हैं। अब इस ओसोफेगस का क्या इंपॉर्टेंस है कि ये जो इनके वाल जो होते हैं, इनके वाल ये एक मूवमेंट करते हैं, उस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट। और इसी मूवमेंट के कारण ये फूड पार्टिकल्स नीचे आ जाते हैं।